हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है। प्लांट किंगडम क्लास नंबर 1 है। तो आज इंट्रोडक्शन है प्लांट किंगडम का। तो हम लोगों ने 5 किंगडम पढ़े थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। तो हम लोगों ने 3 जो किंगडम है उसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ख़त्म किया था। लेकिन बाकी 2 किंगडम्स हम लोग अलग से अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। एक है प्लांट किंगडम, एक और है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांटाई को देखेंगे और एनिमल किंगडम में एनिमेलिया को। तो प्लांट किंगडम, तो हमें पहले जानना पड़ेगा इस चैप्टर के शुरू में जो है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चीज़ मेनली जो है एनजियो फर्म की क्लासिफिकेशन है। मतलब एंजियोस्पर्म को कैसे क्लासिफाई किया गया बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में मेनली क्या है, सिर्फ ओनली मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें क्या हुआ, अनरिलेटेड स्पीसीज कम टुगेदर। तो अनरिलेटेड स्पीसीज एक साथ मिल गए, इसीलिए दिखने में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया। नहीं लग रहा था कि ये असली क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल में क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी के साथ प्लस मोर कैरेक्टर्स। कैसे, जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एटसेट्रा। तो इससे क्या हुआ, ओनली रिलेटेड स्पीसीज केप्ट टुगेदर। अब क्योंकि रिलेटेड स्पीसीज एक साथ है, इसीलिए दिखने में बहुत ज़्यादा नेचुरल लगने लगा। अब है फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक क्या होता है, नेचुरल में जो भी था, यानी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, नेचुरल प्लस फाइलोजेनिक रिलेशन। फाइलोजेनिक का मतलब क्या है, जो एंसेस्टर है, यानी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसमें हर एनिमल का कोई ना कोई एंसेस्टर होता है। यानी वो इवॉल्व होके जो नया वर्जन बनते हैं उसका पुराना वर्जन, तो उनमें जो रिलेशन होता है, जैसे इंसानों के साथ कहा जाता है जो बंदर है उनके कुछ रिलेशन है, कुछ समानताएं है। तो उन समानताओं को एक दूसरे से जोड़कर जो रिलेशन बनता है उसे कहा जाता है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो अगर फाइलोजेनिक रिलेशन भी जोड़ दिया जाए तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी एनिमल का किसी और एनिमल से समानता है हम लोग कैसे जान पाते हैं, तो उसके लिए लगता है फॉसिल।
अगर फॉसिल ना हो तो हम लोग फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर एनिमल का फॉसिल मिल जाए ऐसा संभव नहीं। बहुत सारे एनिमल्स अब भी है या प्लांट्स है या जो भी है जिनके फॉसिल्स अभी भी नहीं मिलते, तो उनके लिए स्पेशल टेक्निक है। अब वो टेक्निक्स क्या है वो जान लेते हैं। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के जो टेक्निक्स है वो है पहला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटो और कैरियो टैक्सोनॉमी, और लास्ट में आता है केमिकल केमोटैक्सोनॉमी। तो अब ये तीनों क्या क्या है जान लेते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में यूज कोड्स, कौन से कोड? कंप्यूटर कोड। सिमिलर कोड्स फॉर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो इसमें क्या होता है, कोड यूज होता है। अब कोड क्या होता है, कंप्यूटर का कोड होता है, यानी ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पूरी तरह से कंप्यूटर के ऊपर बेस करके तैयार होता है। सिमिलर कोड फॉर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो कैसे होता है, कुछ फीचर्स कंप्यूटर में पहले से सेव किया होते हैं। अब उन फीचर्स को डिपेंड करके कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब आता है साइटो और कैरियो टैक्सोनॉमी। इसमें कंपेयर क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट या एनिमल्स में क्रोमोसोम होता है उन्हें कंपेयर करके फाइलोजेनिक रिलेशंस जाना जाता है। तो ये गया साइटोटैक्सोनॉमी, और है केमोटैक्सोनॉमी। कंपेयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हमारा या हम प्राइमरी मेटाबोलाइट किसे कहते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट क्या है, जो मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड। मगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो कुछ ये प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को कंपेयर करके हम लोग फाइलोजेनिक रिलेशंस जानते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी, थोड़ी छोटी रखी। ये एनसीईआरटी का सिर्फ पहला पैरा था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बाकी जो भी है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम को मेनली 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
फर्म। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ चीज़ें नहीं, अगले दिन ही कहूँगा, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते। तो चलो फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।